नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, लेकिन हमारे साथ जो सज्जन बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। गए थे माओवादी पकड़ने, लेकिन खुद माओवादी का शिकार बन गए और वहां से 1 महीने बाद भिखार बनकर लौटे हैं। तो चलिए बात करते हैं इस पुलिस वाले से कि आखिर माओवादियों ने इनके साथ 1 महीने तक क्या क्या किया है। तो नमस्कार सर, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। हमार नाम हुआ भूषण गुरीला। अब बढ़िया बढ़िया बाबू के गांव में ठोक देते हैं कीला। क्या बात है गुरीला जी, आपका जैसा नाम है वैसा काम तो होता नहीं होगा। हालांकि माओवादियों से छुटकारा पाने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। हमारा महसूस के बारे में तुम मत पूछो। साला हमारा आत्मा अंदर से इतना खुश है जिसका जिक्र हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते हैं। आप जिक्र का बात कर रहे हैं? वे आपके बारे में सोच सोच के तो हमारा बड़ा फिक्र हो रहा था। कहेला रे साला, तू कौन मेहरारू है जो हमारा इतना फिक्र कर रहा था। साफ आप बोका चोदा है सर। खाली छोड़िए मुर्गी आपका फिक्र कर सकता है। तो हम भी इंसान है, इंसान के लिए फिक्र करता है। ओ, तुम्हारा बात बिल्कुल जायज है, लेकिन माओवादियों ने मेरे साथ बहुत नाजायज किया। क्या बात कर रहे हो गुरीला जी, माओवादियों ने आपके साथ बलात्कार कर लिया का? बात रे साला, तू एक नंबर का बतके है का रे? नाजायज का तू इतना खतरनाक मतलब कैसे समझ लिया? तो आप ही बताइए कि माओवादियों ने आपके साथ आखिर जायज क्या किया? यह कि वो अपने चुंगुल से हमको आजाद कर दिया। भूषण गोरीला सर, आप हमको एक बात बताइए, आप अकेले हैं माओवादियों को पकड़ने चले गए थे? नहीं रे बुर्बक, हम 11 आदमी गए थे उसको पकड़ने और उस सब का मैं कप्तान था। आप 11 लोग माओवादी पकड़ने गए थे कि क्रिकेट मैच खेलने गए थे? हाँ, हम गए थे बैट बॉल खेलने। हमको करना चाहिए था बोल्ड, हम खुद ही आउट हो गए। तो गोरीला जी, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा कि आप अकेले ही माओवादियों के चंगुल में कैसे फंस गए। पता नहीं साला, हम फंसे कि हमको फंसाया गया। यही बात हम 1 महीना से सोच सोच के परेशान है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साला माओवादियों को हमसे क्या दिक्कत है जो हम ही को पकड़ लिया। गोरीला जी, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि आप 1 नंबर का लड़चाट है। क्या बोला रे साला, एक पुलिस वाले को ऑन कैमरा तुम लड़चट बोलेगा? साले एक ऐसा केस बना के तुम्हारे को ठोकेंगे ना कि पूरा जमाने कोर्ट कचहरी के चक्कर में खत्म हो जाएगा और उसके बाद बैठ के सबका झांक उठाते रहना। ये सो रह दो, हमें सब पता है कि आपके अंदर कितना पावर है। माओवादियों ने आपसे 1 महीने तक झाट उखड़वाया है, ये बात आप भूल गए हैं का? अरे छोड़ो ना, वो घटना था। ज्यादा तू हमारे से लबड़ाई बतियाएगा ना तो तुमको चखना बना के चाट जाएंगे। ये हम लारे चाट जाइएगा। आपके साथ क्या क्या दुर्गति हुआ है ना, ये से लेकर जेठ तक हमको सब पता है। बाप से बोल रे भोसड़ी, जो हमारे से इतना लबड़ाई तू बतिया रहा है। गोरीला जी, कोई बात नहीं, आप मेरे जज्बात को दिल पर नहीं लीजिए। आप तो मेरे मेहमान हैं, हम तो आपको यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए। रे तू रहने दो, मेहमान को तू कितना कदरदान कर रहा है ना, हमको सब पता चल रहा है। हम तुमको बुर्बक दिख रहे हैं का? नहीं गोरीला जी, आप 1 नंबर के होशियार के ढेला, तभी तो आप अकेले ही माओवादियों के शिकार बन गए थे। तुमको पता नहीं है, वो तो मेरा फर्ज था जो हम 1 महीने तक अच्छी तरह से निभा के आए हैं। अरे आप फर्ज निभाया है कि माओवादियों से अपना रस निकलवाए? तनी हमको भी बताइए ना, कौन तरीका से आपका रस निकाला है। अरे चुतिया, आखिर तुमको इतना मजा क्यों आ रहा है? तुम हमको यहाँ मजा लेने के लिए बुलाया है? नहीं गोरीला जी, हम आपके मजा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो सबको सजग कर रहे हैं। तो बताइए, माओवादी आपसे कौन सा भाषा में बात करता था? चीनी भाषा में बात कर रहा था वो सब। ये सर, आपको चीनी भाषा बोलने आता है? जब हमको वो पकड़ा तो सबसे पहले 2 दिन तक हमको चीनी भाषा सिखाया। आप हमको बुर्बक समझ रहे हैं? हमारे यहाँ चीनी भाषा कहाँ चलता है जी? जब तुमको ये सब पता है तो गाँव मंगाने के लिए सवाल हमारे से कर रहा है साला तू। गुस्सा मत होइए गोरीला जी। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो 1 महीने तक माओवादी सब खूब सेवा सत्कार किया होगा पूरा की? हमको सेवा सत्कार में तुमको कमी तो नहीं किया। वो खाली रात भर ये जंगल से वो जंगल हमको दौड़ाता था। साला 1 दिन हमको रात में सोने नहीं दिया ढंग से। आप सोने का बात कर रहे हैं? हमको तो सुनने के लिए मिला है कि आपको रोने भी नहीं दे रहा था। रे आरामी, जब इतना सब कुछ मेरे बारे में तू जानता है
तो हम यहाँ से उठ के जाते हैं, तुम ही बताओ मेरे बारे में सब कुछ। कहला इतना भड़क रहे हैं सर, माओवादियों के सामने ऐसे ही गुस्सा करते थे का? तू झाटे जाने की है क्या? जब हम वहाँ गुस्सा करते थे तो सब साला मिल के मेरा पुट्ठा फाड़ देता था। अरे आपका चाले ऐसा है कि कौन लतिया देगा और आप उसका कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। तो तनी तू हो लतिया के देखो ना कैसे तुम्हारा गाँव फाड़ देते हैं। अच्छा गोरिल्ला जी, ये सब बात छोड़िए, हमको ये बताइए कि माओवादी कैसा दिखता है? एकदम अजय देवगन जैसा। आए? अजय देवगन जैसन? रे बुरचूदी, अजय देवगन की फिल्म देखा है दिल जले, जिसमें साका का रोल ले लेता है, एकदम उसन के। हम बूझ गए कि माओवादी का बड़का बड़का झोटा होता है, खतरनाक खतरनाक ड्रेस पहनता है, बड़का बड़का बंदूक लेकर तैनात रहता है। एकदम बिल्कुल सही पकड़े हो बाबू। हम तो सोचते तू बकलोल हो, लेकिन बड़ा तेज हो, बड़ा समझदार हो तुम। तू हो चाट के उज्जर हो जाओगे हमारे जैसा एक दिन। तो सर ये बात बताइए, आपको खाने के लिए क्या देता था? मार बात। हम समझ गए, पहले आपको खूब मारता था, तब खाली छुच्छे भात देता था। नौरे लड़बत्तर, मार बात के मतलब वो हमको मारे भात खाने के लिए देता था। और वो सब क्या खाता था? चिकन चाकन, यानी कि मुर्गा मसाला सब खाता था। बताइए भला, साला से कितना निर्दय था, अपने चिकन चकन मुर्गा मसाला में खींचता था, आपको खाली मार भात देता था। रे बकलोल, रे हम शाकाहारी न थे तो हम मांसाहारी कैसे खाएंगे, इसीलिए मार भात खाते थे हम। ओ अच्छा सर, ये माओवादी में लड़की सब रहती है कि नहीं? एकदम खूबसूरत खूबसूरत। तो आप किसी को बताने का प्रयास किए कि नहीं? तुमको कहला नहीं बुझाएगा? साला हम मुंह में रखते थे धान आ गान में फूटता था लावा, आ तू कहता था कि लड़की पटाए कि नहीं पटाए। तुम पूछ रहे हो तो सुनो, ये देख रहे हो हमारा हाथ का हाल, ये हमारे चेहरा का नक्शा, लड़की पटाने के चक्कर में बिगड़ा हुआ है। हम उसको पटाने का कोशिश किए, साली वो काटल काटल गाली देती थी, लगता था हड्डी में से मांस छोड़ रहा है। तो गोरिल्ला जी, वे आप भी गाली के बदला गाली देते? माने गार फाटे और ढोल बाजे, तू सफा एकदम बुरहाले है रे। हम वहाँ गाली देते तो सब साला हमको कच्चे नहीं चिबा जाता। आप लात खाने वाला काम करिएगा तो कोई आपको लाते न मारेगा कि चुम्मा लेके छोड़ देगा का? उहे था जो छोड़ दिया, उसके जगह पर दूसरा कोई रहता तो नटिया था के मुंह मोड़ देता। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये माओवादी सब इंस्टाग्राम चलाता है कि नहीं? बिल्कुल चलाता है। तो रील भी बनाता होगा, डांस को के लौड़ा कर करके बनाता है। सर तू ये कमर पागल है, हमरो पागल करके छोड़ देगा। सर आप मजाक बहुत करते हैं, एगो बात आपसे पूछे? तो पूछो, तुम तो हमको यहाँ पूछने ही के लिए ना बोला है। तो बताइए, ये माओवादी सबका कितने आदमी का टीम रहता है? एक ग्रुप में 50 से 60 माओवादी रहता था। तो उस सब का खाना पीना कौन बनाता था? पहले का तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब से हम उसके चुंगल में फंसे तब से खाना हम ही बनाते थे। बनाते थे कि जबरदस्ती बनवाता था, ये ना बताइए। मैंने हमारा शौक लगा हुआ था कि हम वहाँ जाके खाना बनाए। तू वो एक नंबर के बकलोल टकलोले है, हमसे वहाँ जबरदस्ती ना खाना बनवाता था। तो आप माना नहीं करते थे कि हमसे खाना ना नहीं बनेगा? एक बार बोले तो वो सब कहा कि ये तो और कौन थाना नहीं है कि तुमसे यहाँ खाना नहीं बनेगा, आज ज्यादा बहाना करेगा ना तो ठिकाना लगा देंगे। यानी कि उस आपको डरा धमका कर खूब काम करवाता था। अच्छा, वो सब खाना खा लेता था तो बर्तन कौन धोता था? ऐसा सवाल नहीं करो, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। गोरिल्ला जी, आप यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं तो जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे दे। तो से क्या मतलब रे साला? काहे पूछा था हुए? पूछेंगे नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे का? आज आपका सारा काला चिट्ठा आप ही के मुंह से खुलवाएंगे सर। बताइए ना, बर्तन कौन धोता था? लत लुत बाई तोहर मरले पड़ जाए, नहीं मानेगा, जानबे करेगा कि बर्तन कौन धोता था। तो सुनो, बर्तन हम धोते थे। इसका मतलब है गार भी आप ही से धोवाता था क्या सर? गार नहीं, हमारा लार धोवाता था। साला चुतिया, कोनो लायक सवाल पूछो ना। लजाल बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाइए नहीं सर। बताइए ना, ये माओवादी सब मदिरा का सेवन करता था कि नहीं? पूरा फुल्ली रात भर पीता था और दिन के सुतता था। साला सा हमरा से बरथैली के नाच करवाता था। आपको नाच करने आता है? नहीं रे, जान बचाने के लिए जैसे तैसे नाच कर देते थे। यानी कि
आपको पूरा गुलाम बना के रखा था, आपको मारता भी था क्या सर? उसका बात मानते थे तो हमको कोई कुछ नहीं करता था, लेकिन जैसे ही हमारा मुंह से न निकलता सब लाते मुके हमको खान देता था। एक बार डकैती करने के लिए भी वो साला सब अपना साथ में हमको ले गया था। तो आप मना नहीं किए कि लड़ा लहसुन वाला काम हमरा से नहीं करवाओ? अरे हम बोले कि पुलिस वाला से ये काम मत करवाओ, पाप लगेगा। तो अब उनमें से वो बोला कि पाप नहीं, हमारे झाट लगेगा। अगर मेरे साथ डकैती नहीं करने जाएगा तब मार के तुम्हारा अंतैजी फाड़ दिया जाएगा। तो आप उसके साथ डकैती करने गए कि नहीं? तुमको क्या लग रहा है कि हम उसको न कह देते? न कहते तो साला से मार के हमारा हलवा पूरी टाइट कर देता। उसके साथ गए हम, गए तो क्या हुआ, साला सबसे पहले डकैती करने के लिए हम ही को घर में घुसाया। अंधेर नगरी में चौपट राजा, बताइए भला, अब पुलिस वाला भी डकैती पर उतर गया और हम जैसे गरीब आदमी का भला क्या हाल होगा? हाल बेहाल होगा। साला साफ तू बकलंडे है। हम कोनो शौक से गए थे डकैती करने कि हमको उस साला से जबरदस्ती ले गया था? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? आपका भी बात सही है सर, लेकिन एगो बात हमारे दिमाग में बार बार गूंज रहा, पूछे कि नहीं? खुलेआम पूछो, हमसे डरो मत। आपसे लारे डरता है क्या? ये बात बताइए, आप 11 लोग गए थे माओवादी को पकड़ने, 10 को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ही को माओवादी क्यों पकड़ लिया? इसके पीछे बहुत बड़का राज है, लेकिन इसका खुलासा हम नहीं करेंगे। खुलासा कर दीजिए सर, इसी में आपका भलाई है, नहीं तो फिर माओवादियों साहब आपका रिलाई कर देगा। रे सुनो, बता रहे हैं, जब हम माओवादी से पूछे कि तुम हमें को क्यों पकड़े हो, तो वो बोला कि तुम पकड़े नहीं पकड़वाए गए हो। तब हम पूछे कि क्यों, हमसे तुम सबका क्या दुश्मनी है? तब उनने से एगो बोला कि तू रे साला बूढ़ा अंधा आदमी को बेवजह मर्डर केस में फंसाया, खूनी साला खुलेआम घूम रहा है, यही कारण है कि तुमको हम पकड़े हैं। अरे बाप रे, वो बूढ़ा अंधा आदमी को आप ही मर्डर केस में फंसाए थे? नहीं रे, ऊपर से प्रेशर था। हमरा सब पता है कथे का प्रेशर था से। चोद मारे मुर्गी अंडा खाई है दरोगा जी। जब तुम सब कुछ समझ रहे हो तो चुप रहो ना यार, फंसाएगा क्या तू हमको? साला वो तो वहां लात खा के आया है, अब फिर यहाँ लात खिलाएगा क्या तू? आंख लौरा डीप डीप अब भट्ठा में चढ़वा है। एगो बात बोले सर? बोलो ना। भगवान आपको कहियो भला नहीं करेगा सर, वो बेचारा अंधा आदमी आपका क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो कुछ नहीं था वो, लेकिन उसके चक्कर में हमारे अंदर अभी तक भाला जा रहा है। लेकिन ये बात बताइए, आप माओवादी के चुंगल से निकले कैसे? वही अंधा आदमी के कारण। कैसे निकले तनी बताइए ना विस्तार से। पूरा माओवादी सब हमारे दोनों पैर और दोनों हाथ के बांध के पेड़ पर लटका दिया था, एक एक करके गोली मारने वाला था। लेकिन हम अपन दिमाग पर प्रेशर डाल के हम अपन दिमाग लगाए, उसको बोले तुम लोग अगर हमको गोली मार दोगे तो उस बूढ़ा अंधा आदमी को कौन जेल से निकालेगा? तुम लोग अगर उसका गनीमत चाहता है तो हमको छोड़ दो, उस बूढ़ा आदमी को हम जेल से निकाल देंगे। फिर तो आपको माओवादी सब छोड़ दिया होगा। और सही थोड़ी छोड़ दिया उस साला सब, पहले सकरवाया। अगर वो अंधा आदमी न छूटेगा ना तो फिर से तुमको उठा लेंगे, तब हम उसको कहें कि नहीं हम उसको छुड़ा लेंगे, तब जाके साला हमको छोड़ा। तो फिर आप उस बुढ़ा आदमी को छुड़वाए कि नहीं? ये हमारे लारे जाएगा छुड़वाने, हमारा और कोई काम नहीं है। तो फिर आपको माओवादी सब बढ़िया से ठांसेगा, हमारे झाटे उखाड़ लेगा, देखेंगे साला सबको। यानी कि रसोई जल गया लेकिन आपका ऐठन नहीं गया, कहियो नहीं जाएगा। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट भूषण गोरिल्ला जी। यह एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।